दोस्तों, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो युद्ध चल रहा है ये फुल स्केल वॉर का रूप लेता हुआ दिख रहा है। दरअसल दोस्तों, अगर आप मीडिया की माने तो ऐसे रिपोर्ट्स क्लियरली आ रहे हैं जिसके द्वारा वॉशिंगटन पोस्ट हो या इंडियन मीडिया, हर जगह ये आपको देखने मिल रहा है कि इजराइल प्रिपेयर कर रहा है ग्राउंड मैन्यूवर का। हालांकि दोस्तों, दूसरी तरफ यूएन में मीटिंग भी चल रही है और एक दबाव भी बनाया जा रहा है कि 21 दिन तक सीज फायर कर दिया जाए। पर दोस्तों, मैं यहाँ पे इजरायली मीडिया को भी फॉलो कर रहा था और उसमें मैंने देखा कि वहां पे अब जो इमोशंस हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। वहां के जो रिलीजियस फिगर हैं वो भी कह रहे हैं कि अब लेबनान को कॉन्कर कीजिए और वहां पे सेटल करना है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे ईरान भी आ गया है। ईरान भी कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह को फुल सपोर्ट करेंगे, जो सपोर्ट हो सकता है वो करेंगे। लेकिन दोस्तों, देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि लेबनान में जो सुन्नी शिया डिवाइड ऑलरेडी ग्राउंड के नीचे था, वो थोड़ा और उभरता हुआ दिख रहा है। वहां पे सुन्नीज भी एक हिजबुल्लाह के खिलाफ प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, काफी सारी चीजें जो उनको होती हुई दिख रही हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो इसराइल ऐसा लग रहा है कि अब ग्राउंड ऑफेंसिव की ओर आगे बढ़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल हेर्जी हलेवी, उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे पहले तो एक पॉसिबल इंकर्जन लेबनान में होगा, तो सोल्जर्स को कह रहे हैं कि प्रिपेयर कीजिए और इसके लिए आपको तैयारी अभी से करनी है, क्योंकि आने वाले दिनों में हम एनिमी को घुस के डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। उनका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हिजबुल्लाह का, वो सब ऑन ग्राउंड डिस्ट्रॉय करेंगे। उन्होंने अपने ट्रूप्स को कहा कि हमारे जो इस वक्त जेट्स ओवरहेड फ्लाई कर रहे हैं, उनका मकसद यही है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हिजबुल्लाह का वो डिस्ट्रॉय हो जाए, उसके बाद आप लोग एंट्री कर सकें। यहाँ पे दोस्तों, इसराइल ने अपने 2 रिजर्व ब्रिगेड्स को भी बुला लिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप देखें तो जैसा मैं इजरायली मीडिया को फॉलो कर रहा था, तो जेरूसलम पोस्ट में अगर आप देखें तो एक चबाद रेबाई हैं। चबाद दोस्तों, अगर आप देखें तो दे आर ऑर्थोडॉक्स सेक्ट ऑफ ज्यूइज्म, जो कि जूइश फिलॉसफी और जो सब कुछ है, जूइश धर्म है, उसके प्रचार में प्रसार में यकीन रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो एनिमी है उसको विथ फुल फोर्स हमें डिस्ट्रॉय करना होगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार की बात वहां पे मीडिया में। और उन्होंने कहा कि देखिए, जूइश एथिकल प्रिंसिपल्स के भी अकॉर्डिंग है, क्योंकि बड़ा क्लियर उन्होंने इन्वोक किया, दोज हु कम टू किल कैन बी किल्ड। और ये देते हुए उन्होंने कहा कि अब आप फुल स्केल लेबनान में वॉर के तरफ आगे बढ़िए, उसे कॉन्कर कीजिए और वहां पे सेटल करना है हमें। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वक्त तो जो इलाके हैं लेबनान के, वहां पे भयानक बॉम्बिंग चल रही है। कहा जा रहा है पाउंड्स किया है इसराइल ने, जिस प्रकार से पाउंडिंग किया है इस इलाके का, मतलब अनसीन है जिस प्रकार से यहाँ पे बॉम्बिंग ऑपरेशंस हुए हैं। अगर आप देखें तो जो लेबनान है उसमें इन इलाकों में आपको मेजर बॉम्बिंग देखने मिल रही है, दक्षिण वाले भाग में, और वैसे ही नॉर्थ ईस्टर्न भाग में आपको देखने मिल रहा है। दरअसल दोस्तों, अगर आप लेबनान में देखें तो इस प्रकार से वहां की रिलीजियस डेमोग्राफी आपको देखने मिलेगी। अगर बेरूत और उसके आसपास वाला इलाका देखें तो वहां पे क्रिश्चियंस रहते हैं। वैसे ही आप देखें तो यहाँ पे नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट में सुन्नीज रहते हैं। और अगर आप देखें तो ये वाला इलाका जहां जहां पे आप बॉम्बिंग देख रहे हैं, वहां पे आपको शियाज देखने मिलते हैं और यही हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट करते हैं। दरअसल दोस्तों, अगर हम हिजबुल्लाह की बात करें तो ये कहानी आई ही कैसे है, ये इतने मजबूत हुए कैसे हैं, तो इसके पीछे हमें जानना होगा। 1971 की बात है। पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो जॉर्डन में उससे पहले हुआ करते थे, लेकिन जॉर्डन में वहां के जो रूलर थे उनके खिलाफ एक प्रकार का कू करवाने का उन्होंने प्रयास किया। उसके बाद जॉर्डन ने उन्हें निकाल के अपने देश से बाहर किया, तो ये लेबनान चले गए। 1971 में लेबनान में पीएलओ ने अपना हेडक्वार्टर बनाया और उसके बाद से ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जिस प्रकार से वहां पे कुछ यहाँ पे सब कुछ मैनेज किया कि उसके बाद विद इन 4 ईयर्स लेबनान एक भयानक सिविल वॉर में फंस गया। 1975 टू 1990 लेबनान में सिविल वॉर चलता रहा और वहां से पीएलओ ऑपरेट कर रहा था, तो इसराइल के खिलाफ भी ऑपरेट करता था। तो वहां पे ऑलरेडी उस वक्त भी इसराइल ने एक बार इन्वेजन किया, वो प्रोलॉन्ग्ड इन्वेजन रहा लेबनान में। और उसके बाद अगर आप देखें तो वो जो शिया सेक्ट्स थे वहां के, वो लेबनान में रहने वाले शियाज, अगर आप देखें तो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने लगे और हिजबुल्लाह तब जाके बन के उभरा है। तो इसलिए भी कई लोग कह रहे हैं कि इसराइल को थोड़ा सोचना चाहिए। अगर वो इस प्रकार से ग्राउंड स्केल इन्वेजन करेगा, तो पिछली बार उन्होंने हिजबुल्लाह बना दिया था एक तरीके से, लोगों में जो डिसकंटेंटमेंट हुआ था, तो क्या वापस से आप नया हिजबुल्लाह कुछ बना देंगे या पुराने हिजबुल्लाह को और मजबूत कर देंगे इस प्रकार के ऑपरेशन से? तो ये इसराइल को सोचना चाहिए, ऐसी भी बात हो रही है। खैर, जो भी है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम वेस्ट एशिया के मीडिया को फॉलो करें तो वहां पे ऐसा न्यूज आ रहा है कि जो हिजबुल्लाह के लीडर हैं हसन नसरल्लाह, उनकी तस्वीरें वगैरह जलाई जा रही हैं।
सुन्नीस के द्वारा। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप लेबनान में देखें तो बड़े संख्या में सुन्नीस भी रहते हैं, और ये सुन्नीस वहां पे पसंद नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि ये जो वॉर है ईरान का वॉर है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये शियाज लड़ रहे हैं तो वो लड़ें। तो इस प्रकार से वहां पर भी एक शिया सुन्नी डिवाइड भी हमको देखने मिल रहा है। इसके सिवा जो भी है दोस्तों, ईरान ने तो कह दिया है कि हिजबुल्लाह को हम फुल रूप से समर्थन करने वाले हैं, जो मदद चाहिए वो मदद हम प्रदान करेंगे। ईरान ने, आप देख सकते हैं, फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि लेबनीज ग्रुप को हर तरीके से मदद करेंगे, क्योंकि वहां पे जो हो रहा है वो एक प्रकार से फुल स्केल कैटास्ट्रॉफी है और इससे बचना है तो हमको सपोर्ट तो करना पड़ेगा। खैर, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इजराइल कह रहा है कि ये एक प्रकार का एस्केलेशन है ईरान के द्वारा, यदि वो इस प्रकार से हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ वातावरण हुआ है, उसके बाद से यूएस और फ्रांस प्रयास कर रहे हैं कि 21 दिन के लिए एक सीज फायर, एक ट्रूस हो जाए इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में। अब देखना होगा ये कितना सफल होता है, ये तो समय बताएगा। जो भी है, अगर आप देखें तो इजराइल तो तैयारी अपनी पूरी कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों एक देखने वाली बात क्या है, जैसा डेमोक्रेट्स भारत के साथ कभी कभी आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, कुछ वैसा ही आर्म ट्विस्टिंग इजराइल के साथ भी होता है। सेनेटर्स ने कहा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप जानबूझ के इजराइल को बॉम्ब्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रैक्टर्स डिले कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अगर आप देखें तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी 2000 पाउंड बॉम्ब्स इजराइल को नहीं दिया है। इसके सिवा अगर आप देखें तो अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी, उनका डिलीवरी उसकी पॉज कर दी गई है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप लेबनान की बात करें तो आप उसका टेरेन देखेंगे तो इस प्रकार से पहाड़ी इलाका है, जिसमें अगर आप देखें तो इसमें काफी इलाकों में हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है। बाकी इस वैली में भी आप देखें तो हिजबुल्लाह ऑपरेट करता हुआ रहता है। तो ये पहाड़ी इलाकों में टैंक्स वगैरह काम नहीं करते, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार के अपाची हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। टैंक वॉरफेयर यहाँ पे उतना नहीं कारगर सिद्ध होता है, लेकिन ये डिले कर दिया गया है। इसके सिवा कैटरपिलर D9 ट्रैक्टर्स, जिसकी इजराइल को डिमांड है, वो भी डिले हो गया है। दरअसल दोस्तों, आप सोचेंगे ट्रैक्टर का क्या काम वॉर में। दरअसल इन ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है IEDs, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को निकालने में, क्लियर करने में ये ट्रैक्टर्स यूज होते हैं, तो वो भी इजराइल तक नहीं पहुंच रहा है। खैर, जो भी है दोस्तों, देखने वाली बात है कि आने वाले समय में किस प्रकार से इजराइल ऑपरेट करता है, यहाँ पे क्या करता है। लेकिन फिलहाल तो इन पहाड़ी इलाकों में बॉम्बिंग ऊपर से चल रही है। अब आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। इसके सिवा दोस्तों, हमारे लिए यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन हमने एक्सटेंड कर दिया है ऑफर 30 सितंबर तक। 24,999 रुपए में आपको इंडिया का बेस्ट कोर्स मिल रहा है, जिसमें कंप्लीट जीएस मिल रहा है, कंप्लीट सीसैट का कोर्स मिल रहा है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिल रही है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रहा है। अगर आप देखें दोस्तों तो इसमें आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा। एक बार अगर आप यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप जो बैच चाहे वो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप 2025 टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए आखिरी लाइव बैच जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है 25 सितंबर को, जो कि आपका टाइमली एग्जाम के पहले सिलेबस कवर कराएगा, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी आपको हम दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल EMI ऑप्शंस भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो इनका फ़ायदा उठा लें। आंसर राइटिंग पे स्पेशल फोकस हमारा हो रहा है, तो इन सब का फ़ायदा आप अभी उठा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो भी बैच आएगा 2026 2027 के लिए आएगा, 2025 के लिए नहीं आएगा। तो इसलिए टाइमली जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। इसके सिवा हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स है, जिसमें मैं खुद बना रहा हूं, खुद पढ़ा रहा हूं, आप इससे अवश्य जुड़ें। तो जिसमें हम हफ्ते भर का करंट अफेयर्स बस 2 दिन में कवर करते हैं। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करने के लिए ये एक प्रकार का पासपोर्ट होने वाला है, तो इसका फायदा उठा लें, यूज द कोड KC10। बाकी दोस्तों, हमारे अन्य बैचेस भी हैं। इंग्लिश में लिबर्टी बैच है, इंग्लिश में 24 सितंबर को 5वें बैच हमने स्टार्ट किया है। वैसे ही आरंभ बैच है, जो कि इंग्लिश बैच है, 27 सितंबर को 2026 के लिए स्टार्ट हो रहा है। तो इसका फायदा उठाएं, जल्दी से जुड़ जाएं। आइकनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो वन स्टॉप सोल्यूशन है। 20 GS PDF बुक्स, ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम, बहुत सारी सुविधाएं आपको एक साथ मिलती हैं। ऑप्शनल बैचेस भी स्टार्ट हुए हैं, तो इनसे आप अवश्य जुड़ें। बाकी दोस्तों, हमारा अनअकैडमी श्योर प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत यदि आपको 2 साल का आपने सब्सक्रिप्शन लिया और उसके बाद यदि आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है तो 1 साल का आपको एक्सटेंशन दिया जाता है। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो फुल्ली पेड ऑनलाइन QEP आपको मेंस के लिए मिलेगा। मेंस क्लियर करते हैं, फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। इंटरव्यू क्लियर करेंगे तो 100% फी रिफंड आपको मिलेगा। तो ये बस लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास ये सुविधा है, इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10, उसके बाद कीमत बढ़ जाएगी, तो मेक श्योर आप इसका फायदा अभी उठा रहे हैं।